से दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आओ सीखे में। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है हम यहाँ पर भूगोल के MCQ की सीरीज़ लेकर आए हैं। उसका दूसरा वीडियो है ये, जिसके अंदर हम अगले 30 प्रश्न लेकर आए हैं। इसमें पहला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? प्लूटो, बृहस्पति, बुध और पृथ्वी। दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है बुध। बुध सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और ये सूर्य के सबसे निकट भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रह का आकार पृथ्वी के निकट है? देखिए दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इसके जो ऑप्शन हैं वो अंग्रेजी में दे रखे हैं, मरकरी, मार्स, वीनस और सेटर्न। हमें दोस्तों हिंदी ग्रहों के नाम के साथ अंग्रेजी ग्रहों के नाम भी याद होने चाहिए कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर देखिए दोस्तों यहाँ पर है वीनस। वीनस को शुक्र बोला जाता है। यह पृथ्वी के आकार में सबसे निकट है। इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय, देखिए दोस्तों वामावर्त मतलब वामावर्त परिक्रमा करते हैं बृहस्पति, बुध, शुक्र और पृथ्वी। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है शुक्र, वामाव्रत। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। किस ग्रह को संध्या का तारा या प्रातः का तारा कहा जाता है? मरकरी, वीनस, मार्स और सेटर्न। देखिए दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था संध्या का तारा या प्रातः का तारा, ये है वीनस। वीनस मतलब शुक्र। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सबसे उष्ण ग्रह कौन सा है? मरकरी, वीनस, पृथ्वी या मार्स। देखिए दोस्तों सबसे उष्ण ग्रह मतलब सबसे गर्म ग्रह, तो यहाँ पर इसका आंसर है वीनस। वीनस मतलब शुक्र। ठीक है दोस्तों अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। किस ग्रह का नाम किसी रोमन देवता के नाम पर रखा गया है? पृथ्वी, शुक्र, शनि, बृहस्पति। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका सही आंसर है शुक्र। जो शुक्र है उसे रोमन देवता के नाम, उसका नाम रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस ग्रह का कोई चंद्रमा उपग्रह नहीं है? बृहस्पति, मंगल, शुक्र या नेपच्यून। इसका सही आंसर है दोस्तों शुक्र। शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। दोस्तों पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। ठीक है, पृथ्वी के प्रस्तर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी के जो क्रस्ट है उसमें सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन या हाइड्रोजन। देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर है सिलिकॉन। आपको पता होगा जो पृथ्वी की क्रस्ट है उसको सियाल बोलते हैं, तो सियाल से मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम, तो यहाँ पर सिलिकॉन इसका आंसर होगा। शुक्र के वातावरण में निम्न में से किन गैसों में से ज़्यादातर गैसें शामिल होती है? शुक्र के वातावरण में आपको बताना है दोस्तों यहाँ पे नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। देखो दोस्तों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए शुक्र को अत्यधिक गर्म भी बोला जाता है। अत्यधिक गर्म भी है ये। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं, मतलब मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं, आपको यहाँ पर यह बताना है। 1, 2, 3 और 4। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है 2। चंद्रमा के 2 उपग्रह होते हैं। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? हवा, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी। पृथ्वी का जो जल चक्र है किसके द्वारा संचालित होता है? यहाँ पर इसका सही आंसर है सी, जो है सूर्य के द्वारा पृथ्वी का जल चक्र संचालित होता है। मंगल ऑर्बिटर मोम मंगलयान को किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? देखिए इसका सही आंसर है, पहले तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 2012, 2013, 2014 और 2015। तो इसका सही आंसर है दोस्तों 2013। देखिए दोस्तों यहाँ पर एक हमको जानने वाली बात है कि जो मॉम अभियान था मंगलयान, यह भारत एक ऐसा पहला देश था जिसने मंगल पर पहुंचने में पहली बार में सफलता प्राप्त की थी, और इसकी कीमत जो थी इस पूरे अभियान की 400 करोड़ थी। मंगल ग्रह को के रूप में भी जाना जाता है सुबह का तारा, शाम का तारा, लाल ग्रह या नीला ग्रह। देखिए दोस्तों मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह के रूप में भी जाना जाता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि आपकी प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा सकते हैं। निम्न में से क्या भारत के अंतर्ग्रही मिशन से संबंधित है? अंतर्ग्रही मिशन
सरल, जुगनू, मंगलयान या अनुसेट। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है भारत के अंतर्ग्रही मिशन में जो है यहाँ पे हम मंगलयान को लेंगे, मंगलयान को इसमें शामिल करते हैं। मंगलयान इसका सही सही आंसर है। मंगलयान यहाँ पर इसका सही आंसर है। पहले भारतीय अंतरिक्ष यान अपने प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था। देखिए दोस्तों, मैंने आपको जैसा कि पूर्व में बताया था कि जो अपना भारत का मंगलयान था उसने पहले ही प्रयास में मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश किया था और वहाँ से बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई थी और भारत को विश्व अंतरिक्ष की जो स्पेस है उसमें भारत का नाम स्थापित किया था। निम्न में से कौन सा ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियाँ या बैंड पाए जाते हैं? दोस्तों, मंगल, शनि, बृहस्पति या शुक्र। दोस्तों, यहाँ पे इसका सही आंसर है बृहस्पति। बृहस्पति है वह ग्रह नारंगी होता है और उसके आसपास सफ़ेद रंग की धारियाँ या बैंड पाए जाते हैं। विशाल ग्रेट रेड स्पॉट के रूप में जाना जाता तूफान किस ग्रह से संबंधित है? देखिए दोस्तों, ऑप्शन है मंगल, वीनस, प्लूटो या बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बृहस्पति, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सही उत्तर है। निम्नलिखित में से बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? निम्नलिखित में बृहस्पति का चंद्रमा कौन सा नहीं है? आइयो, टाइटन, यूरोपा या गैनीमीड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बृहस्पति का उपग्रह हमको बताना है। यहाँ पर जो टाइटन है ये शनि का उपग्रह है, इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। किस ग्रह के एक चंद्रमा का नाम गैनीमीड है? देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमको बताना है कि कौन से ग्रह के उपग्रह का नाम गैनीमीड है। बृहस्पति, शुक्र, बुध या शनि। दोस्तों, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति का उपग्रह है गैनीमीड। नासा का मानव रहित स्पेस क्राफ्ट जूनो ने अपना प्रथम मिशन की कक्षा में चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया। ऑप्शन है बृहस्पति, चंद्रमा, मंगल या नेपच्यून। दोस्तों, इसका सही आंसर है बृहस्पति। दोस्तों, यहाँ पे नासा के बारे में आपको बताना चाहेंगे। इसका फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस ऑर्गेनाइजेशन एजेंसी। नेशनल एरोनॉटिकल स्पेस एजेंसी यह अमेरिका की प्रमुख स्पेस एजेंसी है। दोस्तों, इसके द्वारा बृहस्पति का चक्कर लगाकर सफलतापूर्वक पूरा किया गया था। अगला प्रश्न है, चंद्रमा के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के आकार की तुलना में निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? मंगल, बृहस्पति, अरुण या यूरेनस या शनि। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बृहस्पति। दोस्तों, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको अरुण और वरुण का जो अंग्रेजी नाम है आपको वो भी प्रॉपर तरीके से याद होना चाहिए। यहाँ तक कि सभी ग्रहों के नाम अंग्रेजी में याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार परीक्षा में जो एग्जामिनर होता है वो हिंदी की जगह अंग्रेजी में ग्रहों के नाम दे देता है, जिससे बहुत सी बार कन्फ्यूजन की स्थिति बनती है और हमारा प्रश्न सही होते होते गलत हो जाता है। किस ग्रह को बोना ग्रह कहा जाता है? देखिए दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन ऐसे आसान प्रश्न भी परीक्षा में बहुत सी बार गलत होते हैं और हमें कुछ नंबर से परीक्षा में पीछे धकेल देते हैं। इसलिए आपको जितने आसान प्रश्न हैं वो भी एकदम श्योरिटी के साथ सही होना चाहिए। बोना ग्रह कहा जाता है प्लूटो को। देखिए दोस्तों, 2008 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। पहले ग्रह 9 होते थे, लेकिन अब ग्रहों की संख्या 8 है। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस ग्रह को ग्रह के रूप में नहीं माना जाता है? देखिए दोस्तों, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया, बृहस्पति, यम, शनि और बुध, इनमें से जो यम है प्लूटो, उसे ग्रह नहीं माना जाता है। अब इसे बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। आपको भले ही लग रहा होगा कि बहुत आसान प्रश्न है, लेकिन आसान प्रश्न भी आपको उतने ही नंबर देते हैं जितने कठिन प्रश्न नंबर देते हैं। लेकिन इसीलिए आप आसान प्रश्नों को भी कंठस्थ याद रखें, ताकि आपकी परीक्षा में आपका स्कोर ज़्यादा हो सके और आप एक अपनी जगह सुनिश्चित कर सकें। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एक बोना ग्रह कहा जाता है? शुक्र, बुध, चंद्रमा और प्लेटो। यहाँ पर सही आंसर है दोस्तों प्लेटो, जैसा कि आपको पूर्व में बताया जा चुका है। निम्नलिखित में से
को निम्नलिखित में से हमारे सौरमंडल का एक ग्रह माना जाता है परंतु अब बौना ग्रह है। देखिए दोस्तों यहाँ पर वापस से ये आया है, इसका आंसर है प्लूटो। देखिए दोस्तों इतने सरल प्रश्नों को बार बार इसीलिए आपको बताया जा रहा है कि आपको ये प्रश्न कंठस्थ करने हैं, जरा सी भी अपनी परीक्षा में गड़बड़ी ना हो। यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज गैलीलियो गैलीली, क्रिस्टिन हुगेन्स, सर विलियम हर्शेल, निकोलस कॉपरनिकस। तो इसका सही आंसर है दोस्तों सर विलियम हर्शेल। यूरेनस की खोज सर विलियम हर्शेल ने की थी। प्लूटो के चांद का नाम क्या है? प्लूटो के चांद का नाम क्या है? चेरान, गैनीमेड, लूना या ट्राइटन? देखो यहाँ पर इसका आंसर है दोस्तों चेरान। चेरान जो है प्लूटो का चांद है, मतलब उपग्रह है। प्लूटो के ग्रह की खोज किस वर्ष की गई थी? 1925, 1930, 1935 और 1940। दोस्तों यहाँ पर सही आंसर है आपका 1930। 1930 में प्लूटो ग्रह की खोज की गई थी। प्रश्न नंबर है 59। खगोल शास्त्री ने प्लूटो का पता लगाया था। प्लूटो का पता किस खगोल शास्त्री ने लगाया था? तो इसका ऑप्शन है सिल्वेन एरंड, जोसेफ एशब्रूक, एडविन हबल या क्लाइड टॉम्बेग। तो सही आंसर है दोस्तों क्लाइड टॉम्बेग। क्लाइड टॉम्बेग ने प्लूटो की खोज की थी। अब दोस्तों ये हमारी वीडियो का अंतिम प्रश्न है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? 4, 2, 1 और 3। 4, 2, 3 और 1। सही आंसर है दोस्तों 1। पृथ्वी का एक ही उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहा जाता है। दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा आपको हमारा वीडियो कैसा लगा और आपको हमारी श्रृंखला कैसी लग रही है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका एक शेयर और एक लाइक हमें प्रोत्साहित करेगा कि हम इस तरीके की वीडियो आगे बनाते रहें। दोस्तों धन्यवाद।